अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना और हम 9th क्लास की बुक 2025 में जो पब्लिश हुई है उसका यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसकी आज एक्सरसाइज हमने 4.3 सॉल्व करनी है। हमारे यूनिट का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो 4.3 में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, इसमें हमसे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कहा है कि आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फैक्टराइजेशन। ये जो हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसका आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें। सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 21x² y और 35xy का स्केयर। अब हमारे पास दो फैक्टर्स दिए हैं। सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टर ले लेना है, फिर इसका प्राइम फैक्टर ले लेंगे। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 21x² y, ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि इसका फैक्टर्स क्या होते हैं। 21 के फैक्टर, 21 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 7 21, 7 1 7, 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स हम इसको ओपन करके लिख देंगे, एक्स मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू वाई की। ठीक है, तो ये 21 एक्स स्क्वायर वाई के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 एक्स वाई का स्क्वायर, इसके हमने 35 एक्स वाई का स्क्वायर के ले लेंगे। 35 के फैक्टर्स हम ऐसे बना लेते हैं, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, 5 और 7 इसके फैक्टर्स बन गए। एक्स सिंपल है, 1 पावर है, सिंपल एक्स आ जाएगा। वाई का स्क्वायर है, वाई इंटू वाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ओपन करके हमने एक एक स्टेप को लिख दिया। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 21 एक्स स्क्वायर वाई के और 35 एक्स वाई स्क्वायर के। अब जो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले वो लेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन देखिए हमारे पास 7, इन दोनों में कॉमन लेना है हमने। कॉमन फैक्टर इन फैक्टर्स में है हमारे पास, यहाँ पे 7 है दोनों का कॉमन, और ये x बन गया और ये वाला y आ गया। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर की हेडिंग दे के 7xy लिख देंगे, और ये जो कॉमन फैक्टर होता है यही HCF होता है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7xy आ जाएगा। तो ये हमारा HCF आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें उन्होंने ये जो फैक्टर वैल्यूज दी हैं, इसको हमने HCF निकाल लेना है इसका। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है पार्ट 1 सोल्व हो गया। पार्ट 2 सोल्व कर लेते हैं। इसमें है जी क्वेश्चन 4x² माइनस 9y², और जो दूसरी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 2x² माइनस 3xy। ठीक है, इसका भी इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम सबसे पहले ले लेंगे 4x² माइनस 9y² के। प्राइम फैक्टर्स लेंगे 4x² माइनस 9y² के। तो देखें कि ये हमारे पास स्क्वायर्स बन रहे हैं, 2x होल का स्क्वायर और यहाँ पे 3y होल का स्क्वायर। इसी फॉर्म में हमने ले लिया, 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। तो इसको हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, ये a प्लस बी आ गया हमारे पास, यानी कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 2x² माइनस 3xy के हम बना लेते हैं। यहाँ से जो है हमारे पास कॉमन आ रही है, सबसे पहले वैल्यू देख लेनी है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 2x माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे है 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, दोनों में 2x माइनस 3y, वो हमने लिख दिया। यही हमारा HCF है। तो इस तरह जो है हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है x³ माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 1,
सबसे पहले ले लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन, क्या एक्स की क्यूब माइनस वन का क्यूब ले लिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि एक्स माइनस वन एक्स स्केयर प्लस ए बी यानी कि एक्स और वन का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्केयर, यहाँ एक्स और यहाँ वन आ गया, एक्स माइनस वन आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, टू फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब आगे है प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेकंड वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। इसके भी हमने देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने इसको एज इट इज ही रहने देना है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें से कॉमन वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमारी जो सेकंड वैल्यू थी वो भी यही थी, तो हमने इसी को कॉमन फैक्टर बना दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये हमारा दोनों एक्सप्रेशंस का कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर आ गया दोनों एक्सप्रेशंस का, तो यही हमारा HCF है। पार्ट 4 है हमारे पास ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। ठीक है, और सेकंड वैल्यू है टू ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कोई चीज़ कॉमन है इसमें, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ए तीनों में है, तीनों टर्म्स के अंदर ए है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, बच गया ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, अंदर ब्रैकेट की हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। अब ये एक हम इसको देखेंगे कि कैसे फैक्टराइज करना है, ये ए इंटू, अब यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो थ्री आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस टू है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस थ्री ए का पेयर बना लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस टू ए आ जाएगा माइनस थ्री। यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस वन प्लस थ्री ए माइनस वन आ जाएगा। ये ए माइनस वन एक फैक्टर बन गया और ये ए प्लस थ्री दूसरा फैक्टर बन जाएगा। ए इंटू ए माइनस वन और ए प्लस थ्री आ गया, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब सेकंड वैल्यू के भी फैक्टर इसी तरह ले लेते हैं। सेकंड वैल्यू है टू ए की क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। यहाँ से भी ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे टू ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस थ्री, और जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, हमारे पास प्लस ऐड करने से फाइव ए आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से सिक्स आए, तो हमारे पास सिक्स वन जा सिक्स का ही जो है पेयर बनता है, सिक्स और वन का, कि हम प्लस का सिक्स ले लें और माइनस का जो है वन ले लें और इसको हम सॉल्व कर लें। तो टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस सिक्स ए माइनस थ्री आ गया। इसमें से अब हम कॉमन ले लेंगे ए और यहाँ से कॉमन ले लेंगे थ्री, तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ए इंटू ए माइनस वन ए प्लस थ्री है। देखते हैं कि इधर से क्या कॉमन आता है, हमारे पास HCF क्या आता है। यहाँ पे जब a कॉमन लिया तो टू ए माइनस वन बच गया, इधर से थ्री कॉमन लिया तो टू ए माइनस वन रह गया, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। हमें पता है कि पिछली टर्म में भी हमारे पास जो है a प्लस थ्री और a वैल्यू थी, फैक्टर था, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ गया वो a इंटू ए प्लस थ्री आ गया। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का HCF है। पार्ट 5 है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस फोर, और सेकेंड वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फोर, और थर्ड वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस वन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री एक्सप्रेशंस है, इन तीनों एक्सप्रेशन को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इनके प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे और फिर इन तीनों का कॉमन लेंगे जो कि HCF होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस फोर सबसे पहले बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका है माइनस फोर टी स्क्वायर आ रहा था मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, और जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास थ्री टी आना चाहिए, हमें ऐसी पेयरिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो हमारे पास फोर टी माइनस टी कितना आ जाएगा, प्लस थ्री टी, तो फोर वन जार क्या आ जाएगा फोर, तो हमारे पास ये पेयरिंग स्कीम बन रही है इसकी। टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस फोर, टी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, टी प्लस फोर, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो टी प्लस फोर आ गया, टी प्लस फोर टी माइनस वन
प्राइम फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 को हम सोल्व कर लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स आ गए, अब इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। इसकी भी इसी तरह हमने देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 4t स्क्वायर, ठीक है। और हमने जो है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अपना क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 5t, तो 4t स्क्वायर आ रहा है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, और जब इसको -4 और -1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -5t आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t -4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो t -4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अंदर भी ब्रैकेट के हमारे पास माइनस आ जाएगा। यहाँ से t -4 t -1 आ गया, ये फैक्टर्स आ गए। थर्ड हमारी जो एक्सप्रेशन है प्राइम फैक्टर्स, उसका ले लेते हैं टी स्क्वायर -1, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर t +1 और t -1 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनमें सब में देख लेना है कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास t -1 इधर भी है, यहाँ पे भी है, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी है। तीनों में हमारे पास t -1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इन क्वेश्चंस में। इस तरह जो है हमारा HCF t -1 आ गया। अब पार्ट 6 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ठीक है। और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x। 3 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनके फैक्टर्स ले लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करने से 56 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास होना चाहिए 15। तो हमारे पास 8 7 क्या बनता है 56, और इसको 8 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये वाला पेयर हमने इसका बना लेना। 8x + 7x, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी, तो हमने सारी पॉजिटिव ले ली हैं। 8x + 7x + 56, यहाँ से x कॉमन लिया, x + 8 + 7 कॉमन लिया, x + 7 8 = 56। एक हमारे पास फैक्टर आ रहा है x + 8, दूसरा आ रहा है x + 7, तो ये फैक्टर्स आ गए। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स हमने ले लेने हैं इसके x² + 5x माइनस 24 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए 24x², ठीक है। अब अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, 8 3 = 24 माइनस, यहाँ पे 3 के साथ माइनस लगा देते हैं, ये पॉजिटिव ये माइनस, और अगर हम इसको ऐड करते हैं +8 - 3 तो क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस +5 बन जाएगा, ठीक है। ऐड करने से हमारे पास आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने से 24, तो ये हमने इस तरह सोल्व कर लेना। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 8 - 3x, और माइनस कॉमन ले लिया हमने, इधर प्लस आ जाएगा, 3 8 = 24, x + 8 x - 3, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x² + 8x, इसमें से हमने x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे तो x + 8 हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, दो फैक्टर, एक x और दूसरा x + 8। अब इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। तीनों में से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है x + 8। यहाँ पे भी x + 8 है, इधर भी x + 8 है और इधर भी x + 8 है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर बन रहा था x + 8, तो हमारा HCF हो गया इस पार्ट का x + 8। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करें और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है
फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आपने HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। पहले फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टू एक्सप्रेशंस दिए हैं। एक एक्सप्रेशन है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और दूसरी है 3x माइनस 2। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। डिवीजन मेथड हमारे पास, हमें पता है कि हमने इस तरह डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है। जो बड़े वाली एक्सप्रेशन है उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटी एक्सप्रेशन है उसको बाहर रख के सॉल्व कर लेंगे। कोई ऐसी सूटेबल वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वही वाला आंसर आ जाए। अब 3x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27x³ आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको 3 9 27 होता है और x को जब x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो इस तरह हमने 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 9x² के साथ। रफ वर्क करेंगे, साइड पे रफ वर्क। 9 3 27 x³ माइनस 9 2 18 x² आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है 27 x³ माइनस 18 x²। अब हमने जैसे दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड के हम माइनस कर देते हैं, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम इसी तरह माइनस करेंगे। अब हमारे पास ये प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगा के हमने साइन चेंज कर दिया। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू थी। अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, इनको प्लस कर देंगे। 18 प्लस 9 आ जाएगा 27 x² माइनस 3x माइनस 10 आ गया। अब यहाँ पे दोबारा हमारे पास 27 x² आ गया। पहले क्यूब था, अब स्क्वायर आ गया। अब हमने 3x माइनस 2 को 9x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास x² चाहिए। एक x है, दूसरा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा और 9 3 27 आ जाएगा। 9 3 27 x², 9 2 18x। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9x। इसको हमने 9x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस 27x² माइनस 18x आ गया। अब ने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमने ये हमारे पास कैंसिल हो गई, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव वैल्यू थी, कैंसिल हो गई। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस करेंगे 18 को 3 में से तो हमारे पास आ जाएगा 15x। प्लस का 15x आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस 10 लगा देंगे। अब जब हमने मल्टीप्लाई करना है 3x को 15 किसी ऐसी वैल्यू के साथ, हमारे पास 15x आए, x हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हमने 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आता है, तो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 करके देखा हमने तो 5 3 15x माइनस 10 आ गया। तो हमने यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि 3x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15x प्लस 10 आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऊपर था माइनस, नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर 0 आ गया। हमने इसको उस वक्त तक सॉल्व करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास जब आंसर 0 आया तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो HCF आ गया वो 3x माइनस 2 है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसने इस पूरी इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर दिया है वो है 3x माइनस 2। तो ये हमारा HCF आ गया 3x माइनस 2। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने अच्छी तरह डिटेल में समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 और सेकेंड वैल्यू है x² माइनस 4x प्लस 3।
अब हमने डिवाइड कर लेना है, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी ना उसको हमने अंदर रख लेना है और दूसरी पे डिवाइड कर देना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हम डिवाइड कर लेंगे एक्स क्यूब वाली वैल्यू से। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर को वाली वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे इसको तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20x माइनस 15। अब हमने कोई ऐसी सुटेबल वैल्यू लेनी है कि हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस 5 नहीं है, तो हमने माइनस 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20x और माइनस 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको माइनस करना है, साइन चेंज किया, ये माइनस थी ये प्लस कैंसिल हो गई, प्लस माइनस कैंसिल और माइनस प्लस भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। अब हमें इस इक्वेशन ने पूरा डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ने। डिवीजन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, तो हमारा एचसीएफ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पार्ट 3 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरी है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, अब ये है हमारे पास 6x क्यूब वाली वैल्यू को हम अंदर रख लेंगे और 2x क्यूब वाली वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवीजन मेथड से हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कभी कभी जो है हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे 6 है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 ज़ा 6x क्यूब, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x एंड 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये प्लस था ये माइनस था, कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो 6x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास प्लस 6 आ जाएगा। अब 6x स्क्वायर प्लस 6 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 पे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अब हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस कर देना है, इसको कॉमन ले लेना है, यहाँ से 6 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इस 6 को इग्नोर कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, 6 इज निगलेक्टिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेके चलेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम बाहर रखेंगे और इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट पेज पे किया है, देखें कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैसे डिवाइड करते हैं इसको। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखा और जो बाहर वैल्यू थी उसको अंदर रख के हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमें चाहिए 2x क्यूब, तो हम करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x क्यूब आ गया, 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अब हमने इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, हमारा एचसीएफ जिसने पूरा डिवाइड किया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह जो है पार्ट 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 4 है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे है x क्यूब माइनस 4x
और थर्ड वैल्यू है 3x² माइनस 6x। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। अब इसका भी हमने HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले 3x² माइनस 6x, ये जो वैल्यू है 3x² माइनस 6x इज रिप्लेस्ड बाय 3x² प्लस 6x फॉर प्रॉपर सोल्यूशन। हमें बुक में यहाँ पे माइनस 6x दिया है, तो प्रॉपर सोल्यूशन के लिए हमने इसको प्लस 6x में चेंज कर लेना है, क्योंकि हमारी बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हमने इसको पॉजिटिव 6x में चेंज किया, तो 3x² प्लस 6x में से हमने 3 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 2x, जिसमें से हमने इग्नोर कर देना है 3 को और x² प्लस 2x को लेकर चलेंगे और इसी पे डिवाइड करेंगे अपनी नेक्स्ट वैल्यू को। ये देखें x² प्लस 2x के साथ हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमारा जो सेकंड टर्म था x³ माइनस 4x, उसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे x³ चाहिए हमें, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? x² इंटू एक्स आ जाएगा x³ और हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x²। अब हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस था माइनस, ये कैंसिल होगी वैल्यू। अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी अरेंज करके उसको लिख देते हैं कि यहाँ पे 2x² माइनस का पहले ले आए और ये माइनस 4x जो है यहाँ पे ले आए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x² की वैल्यू पहले होनी चाहिए और फिर x की वैल्यू आनी चाहिए। अब हमने इसको x² को, यहाँ भी x² है लेकिन -2 नहीं है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² और -2 2 ज़ा 4x आ जाएगा। वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आंसर हमारे पास इस टर्म का 0 आ जाएगा। तो हमने 2 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व कर लिया, उसमें से हमारे पास HCF आ रहा था x² प्लस 2x। अब हमने थर्ड वैल्यू जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लेना है इसी HCF के साथ। थर्ड है हमारे पास 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, उसको भी x² प्लस 2x से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक तो 2 चाहिए हमें और दूसरा x³ चाहिए। हमारे पास है x², तो हम 2 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से, तो 2x³ आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4x² आ गया, प्लस माइनस क्योंकि हमारे पास प्लस था तो माइनस कर दिया सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन माइनस का लग गया, 8x² माइनस 16x। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8x², तो हमारे पास x² है, हमने इसको -8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -8x² माइनस 16x सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन चेंज करके, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि हमारा इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के ऊपर HCF आ गया है x² प्लस 2x। अब यहाँ से यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप x कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2, तो ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो हमारी जो इस वक्त बुक है उसमें मोस्टली जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग है। तो अगर नेक्स्ट एडिशन में कोई क्वेश्चंस के आंसर चेंज आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा ये वाला पार्ट 4 सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी, हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चंस में हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो पार्ट 1 है 2a² b 4ab² और 6ab, हमारे पास 3 जो है टर्म्स दे दी गई हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट का 2a² b का
प्राइम फैक्टर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी, यानी कि ए स्केयर को हमने a की फॉर्म में लिख दिया। अब प्राइम फैक्टर ले लेंगे 4ab स्केयर का। 4 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, a वैसे ही आ जाएगा और b स्केयर को हम b की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ 6ab अब ले लेते हैं, तो 6ab है, 6 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 × 3 और a मल्टीप्लाई b आ गया। ये हमारे पास तीनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास इसमें कॉमन वैल्यू आ रही है वो ले लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। पहले कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, उसके लिए कॉमन, फिर नॉट कॉमन, और फिर जब हम कॉमन और नॉट कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन फैक्टर है हमारे पास, सबसे पहले तो ये 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है, इस 2 को कॉमन ले लिया। उसके बाद कॉमन आ रही है वैल्यू ये a की, उसके बाद यहाँ से b कॉमन आ रहा है। तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2ab आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर लेके उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2ab आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास जो रिमेनिंग है, एक यहाँ पे a है, इधर 2b, यहाँ पे 3 है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3 और ab को, तो हमारे पास 3 2 6 ab आ जाएगा। ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब एलसीएम हमारे पास कैसे निकालते हैं हम, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉट कॉमन फैक्टर। तो हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखा 2ab, मल्टीप्लाई कर दिया 6ab के साथ, तो 6 2 12, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत इजी है, जैसे हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। बस इसमें जो है नॉट कॉमन फैक्टर्स के साथ कॉमन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसके तमाम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स ले लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। तो यहाँ से हमने देखा कि एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर आ गए। अब दूसरे फैक्टर्स ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। अब कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, एक तो हमारे पास एक्स प्लस 1 है और दूसरा एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। पार्ट 5 है, इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। हमारे पास 3 वैल्यूज दी हैं, तीनों के प्राइम फैक्टर्स लेंगे और फिर इसका कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अब यहाँ पे 16 माइनस 4x स्क्वायर सबसे पहले दिया गया है, तो 16 माइनस 4x स्क्वायर का प्राइम फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखा कि यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो 4 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 2 का होल का स्क्वायर माइनस एक्स होल का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे है 2 माइनस एक्स, ठीक है, x प्लस 2 और 2 माइनस एक्स। तो जब यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। हमने यहाँ से -1 कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसका भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास सिंगल x आना चाहिए, ठीक है। तो 3 2 क्या होता है 6, और प्लस 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास सिंगल 1 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 माइनस 2, माइनस कॉमन आया तो अंदर से माइनस बाहर चला गया, अंदर आ गया प्लस, तो 2 3 x, हमारे पास x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3 है और x माइनस 2 है,
ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखें तो x प्लस 2, और जब इधर से हम 2 माइनस एक्स, यहाँ से जब -1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया। अब कॉमन फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2, सब में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 2 है, इधर भी, और यहाँ भी x माइनस 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो, जो हम x माइनस 2 ले रहे थे, -1 कॉमन ले रहे थे, ये -1 हमने कॉमन नहीं लेना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस एक्स ही रहने देंगे इस वैल्यू को, इसको भी ये वाला स्टेप आपने नहीं करना, यानी कि -1 कॉमन नहीं लेना, यहाँ पे 2 माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी सेकेंड स्टेप में भी, यहाँ पे भी जो -1 कॉमन लिया ये भी नहीं लेंगे हम, तो हमारे पास 2 माइनस एक्स ही रहेगा, ये 2 माइनस एक्स और x प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है कॉमन वैल्यू आ गई ये 2 माइनस एक्स की, और नॉट कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक x प्लस 2 ये वाला, ठीक है, और दूसरा x प्लस 3 ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है 2 मल्टीप्लाई 2 और x प्लस 2, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉट कॉमन फैक्टर्स आ जाएगा, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दिस। अब वो कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा हुआ था ना पिछले फार्मूले में, वो कह रहे हैं कि ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है एलसीएम और ये आ रहा है एचसीएफ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली तरतीब से। इफ पी ऑफ एक्स इज दिस, अगर पी ऑफ एक्स ये है तो क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। इसको भी हम दूसरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसी तरह क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किया, अब ये हम 5 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास। हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं एलसीएम, एचसीएफ और पी ऑफ एक्स की, और क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई वैल्यूज पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज हमने जब पुट कर दी तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 9 36 कटिंग हो रही थी, ठीक है, हमने 4 को 36 से कट कर दिया, और एक्स स्क्वायर को भी यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स रह जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सारी हमने लिख दी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये रह गया एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस ए है, x माइनस ए। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर भी x प्लस ए था, नीचे भी था, हमने कैंसिल कर दिया, x माइनस ए भी कैंसिल कर दिया। हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू रह गई है वो 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह क्यू ऑफ एक्स की आ गई। तो जो है हमारी वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर ली है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस, ये हमारा एचसीएफ है, ये एलसीएम है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो अब हमने दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यूज, गिवन वैल्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 की गिवन वैल्यूज हैं एचसीएफ और एलसीएम, और क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी नो डैट पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने इन दोनों को फाइंड आउट करना है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 12x² को हम स्टार्ट में ले आए और x+a को x+a से जब मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर आ गया, x² - a²। ठीक है, 12x²। और हम प्लस वाले को तो नहीं, लेकिन माइनस वाले को जो है हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x - a इंटू x+a की फॉर्म में हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पे x+a हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमने यहाँ लिखा x+a की क्यूब इंटू x - a। द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। तो हमारा सिंपली आंसर इसका आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस 12x³ इंटू x+a³ इंटू x - a। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारा इसका आंसर आ गया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आप उसको मेंशन कर सकते हैं और उसको मेथड आपकी समझ में आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन में बहुत सारी मिस्टेक्स है प्लस माइनस की, और आंसर्स में भी और क्वेश्चंस में भी। उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सेट करके अपना क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।